हेलो बच्चों, क्लास 9th। आगे बढ़ते हैं बेटा। आप पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 11.1 के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। उम्मीद करूंगा कि आपने उनको अच्छे से समझे हैं और अपनी फेल कॉपी में भी इनको किए हैं। ओके बेटा, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे किया वही क्वेश्चन नंबर 5 में 4 में है। बोला गया कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स एंड वेरीफाई बाय मेजरिंग देम बाय ए प्रोटेक्टर। कहता है पहले आप एंगल बनाइए जो मैं आपको बोलता हूँ और बाद में इसको प्रोटेक्टर से मेजरिंग भी करिए। प्रोटेक्टर जिसको अपन डी बोलते हैं बेटा, जी की शेप की हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में एक आता है। तो डी से आपको ये चेक करना है कि जो आपने बनाया है वो सही बनाया है या नहीं। मतलब बनाना आपको प्रकार पेंसिल से ही है और उसको बाद में चेक कर लेना है कि सही बना है या गलत बना है। ओके बेटा, तो पहला क्वेश्चन है जो एंगल बनाना है 75 डिग्री का बनाना है। ओके बेटा, यहाँ वो कंस्ट्रक्शन की जस्टिफिकेशन तो नहीं करनी पर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो मैंने कल आपको बताए थे वो करने हैं। ओके बेटा, तो सबसे पहले एक रे लेते हैं बेटा ओ ए। एज इट इज मैं वैसे ही रखूंगा कल जैसे किया था। बी एक पॉइंट लेते हैं इसके ऊपर। ओ बी को रेडियस मानते हो, एक आर्क लगा सकते हो आप ऐसे। ओके बेटा, अब इतना ही आप प्रकार खोले रखो। आप एक ये आर्क लगा दो 60 वाली, एक ये लगा दो 120 वाली। ओके बेटा, अब हमें एंगल बनाना है वो कितने का बनाना है 75। तो 75 जो एंगल है वो 90 और 60 के बीच का आता है। तो आपको 90 का एंगल पता होना चाहिए और 60 का एंगल पता होना चाहिए। तो 90 का तो बनाना पड़ेगा बेटा। तो ये इस तरह से आप ये लिए और ये लिया। तो स्केल से क्या, सबसे पहले 90 का एंगल बनाओ और ये सारा काम स्केल से करना है। हाथ से करोगे बेटा, अब देखो थोड़ा सा फर्क आ गया ना, तो इस तरीके से फर्क आ जाता है। तो आपको ये सारा काम स्केल से करना है। तो लो अभी 90 का तो बना दिया पर हमें बनाना तो 75 का था। तो 75 जो है वो 90 और 60 के बीच में आता है। तो ये 60 वाले आर्क नहीं, इसके ऊपर दोबारा अपना प्रकार रखो यहाँ पे बेटा और ऐसे का आर्क लगा दो। लगा दी बेटा। अब 90 के ऊपर रखो, ये आर्क लगा दो। ओके बेटा, तो ये 60 और 90 के बीच में जो एंगल है वो 75 का है। ओके बेटा, स्केल से इसको मिला देना। तो ये जो एंगल है वो 75 का है। ओके बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4th है उसका फर्स्ट पार्ट है। उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया समझ आया बेटा। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही हो तो बेटा कमेंट करके बताओगे तो आपकी प्रॉब्लम जरूर सुनी जाएगी। ओके बेटा, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्लियर हो गया है। अब जो नेक्स्ट है वो 105 का है। तो इसको तो इरेज ही करना पड़ेगा वरना आपको समझ नहीं आएगा। होने को तो इसके अंदर एडजस्ट कर सकता था मैं, पर फिर सफाई कम रहती बेटा इसके अंदर। वही बेटा, वही बी एक पॉइंट लेते हैं इसके ऊपर। ओ बी को रेडियस मानते एक आर्क लगा दो बेटा। अब वही उतना ही प्रकार खोले रखो, ये आर्क लगा दो, एक ये आर्क लगा दो। अब की वाला एंगल देखो किसका है 105 105 डिग्री। तो 105 डिग्री किसके बीच में आएगा बेटा 90 और 120 के बीच में। जैसे 60 और 90 के बीच में पिछला क्वेश्चन किया था, अब 90 और 120 के बीच में करेंगे। तो 90 का तब भी बनाना पड़ेगा। तो ये आर्क लगा दो बेटा, ये आर्क लगा दो बेटा, स्केल से इसको इससे मिला दो। ओके बेटा, डन। अब क्या करना है 90 और 120 के बीच में आएगा तो यहाँ 90 पे रखो बेटा, एक ऐसे आर्क लगा दो। और अब यहाँ इसके ऊपर रखो 120 पर, ये आर्क लगा दो। ओके बेटा, मिला दिया। अब इसको क्या करोगे, इससे ज्वाइन कर दो। ठीक बेटा, स्केल से करना है, हाथ से करोगे तो कभी सीधा तो आता ही नहीं है, ये बात तो आप भी जानते हो। ठीक बेटा, तो ये तो एक अंदाजे से काम चलाना है बेटा, बाकी आपको काम ये स्केल से करना है। ओके, तो ये जो एंगल बन के आया बेटा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 105 डिग्री का है। ओके, इनके नाम दे देने हैं जहां भी ऐसे आर्क लगाते हो। इसका नाम जैसे एक्स दे दिया, इसका वाई दे दिया, इसका जेड दे दिया, इसका आर दे दिया, इसका यहाँ एम दे दिया, इसका यहाँ एन दे। तो जितने नाम आप जानते हो सारे के सारे आप दे सकते हो। ओके बेटा, अब आगे एंगल है 135 135। तो 135 बेटा किसके बीच में आएगा 120 और 150 के। ठीक बेटा,
अब वही एज इट इज वही वर्क, ऐसे आर्क लगाओ, ये 60 वाले, ये 120 वाले बेटा। अब हमें जो बनाना है वो 135 का बनाना है, तो जो 135 है बेटा वो 150 और 120 के बीच में आएगा, तो हमें तो 150 का भी नहीं पता, पहले 150 का बनाते हैं। तो ये 60 का हो गया, ये 120, और ऐसे एक आर्क और लगा दोगे तो 180 का हो जाएगा। तो पहले आप 150 का बनाओ बेटा। ये 60 डिग्री का एंगल, अगर इसको इससे मिला दोगे 60 बन जाएगा, इसको इससे मिला दो 120 बन जाएगा, इसको इससे मिला दो, ये तो बिल्कुल सीधा ही चलेगा 180 डिग्री। पर हमें तो 150 बनाना बेटा, तो यहाँ पे रखो, पहले ये आर्क लगाओ और यहाँ पे रखो ये आर्क लगाओ। ओके बेटा, तो सबसे पहले आप 150 डिग्री का बना लो, पर हमें 150 का नहीं चाहिए, हमें तो 120 डिग्री का चाहिए। तो जो मेन एंगल नहीं होता ना उसको ऐसे डैश लाइन खींचा करो, ताकि उसका पता चल जाए कि ये डैश लाइन है, मेन एंगल नहीं है। ओके बेटा, समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे रखा है 150 और ये है 120, दोनों के बीच में 135 पूरा पूरा ही आता है बेटा। तो यहाँ पे रखा ऐसे ये आर्क लगा दी, यहाँ पे रखा ये आर्क है। ओके बेटा, तो लो बिल्कुल स्केल का यूज करते हुए आपको ये लाइन खींच देनी है, और ये जो एंगल आया है वो 135 डिग्री का आया है। ओके बेटा, ये है आपका थर्ड पार्ट, और इन सभी में स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है बेटा वो करने हैं, तो वो मिस नहीं करने हैं, वो करते जाने हैं। करने का मैंने तरीका आपको कल बताया था, ऑलमोस्ट उनके जैसा ही है, कोई ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। ओके बेटा, तो वो आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन इट्स साइड। आपको इसकी एक साइड दे दी गई है और आपको जस्टिफाई करना है इसके कंस्ट्रक्शन को। एक साइड इसकी कुछ भी दे दी आपको, मान लो कि ये साइड आपको दे दी, ये आपको गिवन है, ठीक बेटा। अब आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, तो कुछ नहीं करना बेटा, आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है। तो क्या होगा, आप ए बी की जितना प्रकार खोल लो, ए बी थोड़ा छोटा ही बनाना, क्योंकि जितना बड़ा बना लोगे फिर वो प्रकार में नहीं आएगा। तो नॉर्मल सा ए बी बनाया बेटा आपने, ए पे अपना प्रकार रखना, बी तक खोल लेना और ऐसे एक आर्क लगा देना। ओके बेटा, एज इट इज वर्क, बी पे वही प्रकार खुले रखना, ऐसे उस आर्क को काट देगी। इस आर्क को जहां भी काटे उसका क्या नाम दे दोगे, सी। तो इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो। ओके बेटा, तो ये आपका ट्रायंगल ए बी सी बन के तैयार है। अब हमें इसका करना है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बेटा। तो हमें क्या शो करके दिखाना है कि तीनों साइड इक्वल है, तो आप इसको चेक कर लो, वो अपने आप ही कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, वो इसकी जस्टिफिकेशन हो जाएगी। तो जस्टिफिकेशन आपके पास बेटा स्केल है, सारा कुछ है, आप बीसी की साइड है वो चेक कर लो कितना आता है। मान लो ये जितनी भी है ये 5 है, तो मान लो ये भी 5 आई है, और ये भी एसी भी मापना 5 है, फिर ए बी को मापना, ये तो आपने लिए, ये भी 5 है। तो बी सी ए सी ए बी तीनों इक्वल बेटा, और तीनों अगर साइडें इक्वल है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये इसकी जस्टिफिकेशन है, बस स्केल से इनको माप लेना है। अगर तीनों साइड आपको ये 5, तो मैंने एक एग्जांपल लिया बेटा कि कुछ ना कुछ तो आएगा ना, तो वो तीनों आपस में इक्वल आके तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। उम्मीद करूंगा कि समझ आया है बेटा। ओके, तो ये वर्क होते ही हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 11.2। उसका पहला क्वेश्चन देखो आज। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया, कंस्ट्रक्ट एन ट्रायंगल एबीसी। आपको एक ट्रायंगल एबीसी बनाना है जिसमें बीसी 7 हो, ठीक है बेटा। एंगल बी हो 75 डिग्री हो, और ए बी प्लस ए सी 13 हो, ठीक बेटा। ये आपको गिवन है। अब इसको यूज करते हुए, इसको समझते हुए आपको एक ट्रायंगल एबीसी बनाना है। इतनी चीज आपको गिवन कर दी है, अब आपको अपने आप दिमाग लगा के इन चीजों को यूज करके ये एबीसी ट्रायंगल बना के देना। सबसे पहले आप बीसी खींच लो स्केल से 7 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। ये पूरा 7 ही लेना, ना कम ना ज्यादा। ओके बेटा, तो पूरा 7 लिया। अब बी के ऊपर कितने डिग्री का एंगल, 75 का, तो अभी अपन सीखा बी 75 का कैसे बनता है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो भाई, डी ले लो, बी डी के जितना प्रकार को खोला ऐसे,
बी डी जितना एक आर्क लगा दी इधर और एक इधर 120, फिर 90 वाला एंगल बना लो। ठीक बेटा, ऐसे ऐसे 90 वाला एंगल बना लिया। ठीक बेटा, अब 75 का बनाना है बेटा, तो यहाँ पे आर्क रखिए ये और यहाँ पे रखिए ये। अब इसको मेन लाइन, इसको 13 सेंटीमीटर लंबा खींच देना बेटा, 13 सेंटीमीटर, या ऐसे लाइन खींच देना जितनी लंबी आप खींच सकते हो बेटा। ओके, अब क्या करो, 13 सेंटीमीटर या 13 है ना, तो 13 सेंटीमीटर का ऐसे कट लगा दो ऐसे। ये इसका नाम ए दे दो, या ए को जरूरी डी दे दो। ये 13 की खींचनी है बेटा आपको। ओके बेटा, बी डी है वो 13, लाइन आपने लंबी खींच ली, प्रकार से क्या किया, 13 को मापा और ऐसे कट लगा दी। अब डी को सी से मिला दिया, पर हमने तो अभी एबीसी ट्रायंगल बनी नहीं, ए तो आया ही नहीं इसमें। अब क्या करो, आपको सी डी को बाइसेक्ट करना है, तो अपने प्रकार को यहाँ सी पे रखो, आधे से ज्यादा खोल लेना, आधे से ज्यादा आपकी मर्जी है, कितना ही अंदाजे से खोल लो। ये यहाँ पे रखा, आधे से ज्यादा आपको पता है यहाँ तक होता है, चाहे यहाँ तक खींच लो, चाहिए आप यहाँ तक खींच लो, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ आधे से ज्यादा प्रकार रखा और ऐसे किधर आर्क लगा दी, ऐसे यहाँ तक खोला और इधर रखे ऐसे लगा दी, एक इधर लगा दी। ओके बेटा, अब एज इट इज इधर रखो, एक ये आर्क लगी, एक ये आर्क लगी। अब दोनों को स्केल से मिला दो। ओके बेटा, बिल्कुल ऐसे मिलाना जैसे मैं आपको मिला के दे रहा हूँ। ओके बेटा, और जहां से भी ये इसको कट करे उसका नाम क्या दे दोगे, ए। अब ए और सी को ज्वाइन कर दो। ओके बेटा, तो आपकी ट्रायंगल ए बी सी बन के तैयार है। और ए बी प्लस ए सी कितना होना चाहिए, 13। तो ये ए बी रहा, ये ए सी रहा, दोनों का सम कितना आना चाहिए बेटा, 13। ये आपको स्केल से चेक करना है, और दोनों का अगर सम 13 आया है तो ही आपका क्वेश्चन सही है, अदरवाइज आपके बनाने में कोई गलती रह गई है, उसको सुधारनी है। ओके बेटा, तो इन दोनों का सम अगर 13 आ गया तो आपका क्वेश्चन सही है। तो उम्मीद करूंगा जो भी मैंने आपको बात समझाई है वो समझ आई है, और अगर ना आई हो बेटा या कोई भी प्रॉब्लम रह गई हो तो कोई बात नहीं, बता देना, नेक्स्ट लेक्चर में आपकी प्रॉब्लम सुनी जाएगी। ओके बेटा, तो आज का जो राइट करने का वर्क वो यही है। 2 क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज के हैं, एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, क्योंकि 26 का आपको टेस्ट है, तो इसलिए जो रिटन वर्क है वो कोशिश मेरी यही रहेगी थोड़ा कम दिया जाए, ताकि आप अपने रिवीजन में भी ध्यान दे सको। ओके बेटा, तो आज का यही वर्क है रिटन करने का। अब रही बात रिवीजन करने की, तो चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। 9.2 के कल आपने एग्जाम्पल कर लिए थे, आप पहुंच गए 9.3 के 2 सवाल आपने कर लिए। ओके बेटा, तो आज आपको 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6, 4 क्वेश्चन, या 3 कर लो, 3, 4, 5, तो 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 एक्सरसाइज 9.3, तो ये 3 क्वेश्चन आज आपको रिवाइज करने हैं। ओके बेटा, तो अच्छे से इन 3 क्वेश्चनों को रिवाइज करना, और इधर जो आपको राइट करने के लिए वर्क मिला है उसको भी राइट करना। ओके, थैंक यू।